मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत गाइस हो गई आपके प्यार और मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ। तो बस आज था ऑफिस का ऑफ। एक दिन के बाद ही ऑफ रखना मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ है कि ऑफिस एरिया था सारा, ऑफिस वगैरह बने हुए हैं, तो उन सब की छुट्टी थी। मैंने कितने सारे लोग से पहले से ही कंफर्म कर लिया था कि छुट्टी तो नहीं करने की ज़रूरत। तो सबने मुझे यही बोला कि नहीं, अगर आप नहीं आओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप मेहनत करो, खाना बना के लेके आओ और कोई हो भी ना खाने के लिए, क्योंकि पूरी मार्केट ऑलमोस्ट बंद होगी। तो फिर सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से कोई बात नहीं। अब छुट्टियां चल रही हैं, अब त्यौहार वगैरह है तो होगी तो होगी। तो बस इसलिए आज का ऑफ है और कल जाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे फिर से। और टच भगवान की कृपा से सब अच्छा हो, भगवान जी की कृपा से बस आप लोगों का भी आशीर्वाद, आप लोगों की भी ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे। रौनक गया है नहाने, क्योंकि उसकी भी छुट्टी आज। तो गाइज़, टोटली मिला के दिन की शुरुआत जो ये बहुत अच्छी हुई है। पूरा रेस्ट करा है, क्योंकि रात को भी मैं जल्दी सो गई थी, क्योंकि मैं 2 रात से मैं सोई नहीं थी और मेरे को ऐसा लगा था कि नहीं, मेरे को थोड़ी सी थकावट हो रही है। तो उस थकावट को दूर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे को अपनी तबीयत डाउन लग रही थी उसकी वजह से। बट अभी नॉर्मल है, मैं ठीक ठाक हूँ और आप सबकी ब्लेसिंग और आपका प्यार है। तो बस मेरी चीकी बिकी भी गाइज आपको बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग गाइज। मैं भी आपको दिखाती हूँ, मनी प्लांट तो दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ गाइज। सोनिया भाभी जब देखे गए थे तब नहीं था, अब ये देखो पत्ता, छोटा सा पत्ता आया है। इसको ऐसे रखती हूँ ताकि ये ऐसे पूरी की पूरी बेल ऐसे बन के ऊपर की तरफ आए। और साथ में ये मेरी कपूर तो पूरा दिन मैं जला के रखती हूँ, ताकि मेरे को अच्छा अच्छा फील आए और मुझे नेगेटिविटी या उस टाइप का कुछ भी फीलिंग ना आए। गर्म है बहुत ज़्यादा, बट कोई बात नहीं। और मेरे चीकी बीकी यहाँ पे शोर मचाते, क्यों शोर मचाते हो तुम दोनों? कहाँ हुआ है तुम दोनों को? क्या चाहिए? पानी भी है, दाना भी है, सब कुछ है। क्या चाहिए? फ्रूट चाहिए? फ्रूट। चावल चाहिए? चावल। हाँ, क्या खाएगा चिकी बिकी? सफाई भाई, ये डिब्बा खत्म कर रही है। डब्बे को देख देख के ऐसा लग रहा है इसमें पता नहीं कितना सामान पड़ा है, कितना सामान पड़ा है। तो मैंने सोचा इसको खाली कर दी, मैं रौनक को दिखा दूं। इतने ही बच्चे हैं। कितने पड़े हैं अभी। तो जगह ज्यादा घेर रहा था डिब्बा ये। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके इसको कम कर। देखो, एक इतना बड़ा डिब्बा, इसको संभालना, कभी इधर बाड़ो कभी उधर बाड़ो। अब ये खत्म हो गया, अब इसकी जगह में छोटा स्मॉल पैक हो गया। हाँ, इसको पेट के कहीं पे भी रख सकते हो आराम से, सही। है ना। बस मैं देखो रख दूंगी कि देखो याद रहे कहाँ है ना, अपने आप को निकाल के खाने को। ओके, खाने में क्या है वैसे? खाने में पराठा, आलू का पराठा भी है, राजमा भी है, छोले भी है, करी भी है। आपने होटल खोल लिए? What do you want to eat? घर में मैं राजमा के साथ रोटी खा लूँगा। देख, कल जो सामान वापस आया था हल्का फुल्का था, हाँ, देख वो खराब करने वाली चीज से सही पैसे बात। रह गए बाबू। तो इससे अच्छा ना कि एक थोड़ा सा रात को गाइस हमने छोले और कुलचे खा लिए थे। कुलचे भी थे वहाँ पे और छोले भी थे। तो अभी राजमा और कड़ी पड़े थे और इतने से छोले पड़े, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए चावल बना लूंगी। और आलू की पिट्ठी भी पड़ी थी जरा सी तो वो भी थोड़ी सी यूज़ हो जाएगी। मतलब ये पुराना वाला थोड़ा सा खाना अभी तो पैन में फिनिश हो जाएगा, ताकि रात में कुछ अलग से आइटम बनाऊँ। वो मैं रौनक से पूछ लूँगी रौनक क्या खाएगा। पनीर। हाँ, ये सही। पनीर खाएगा ना? हाँ, तो वो देख लेंगे क्या बनाना है। ठीक है, तो क्या करना है? कहाँ जाना है? मैंने स्कूल जाना है। तो स्कूल जा रही है गाइस, अभी बज रहे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, 4 बज रहे शाम के। 4:07। स्कूल क्यों जा रही है इस टाइम? कोई पनिशमेंट? नहीं, मेरे स्कूल में लाइक गुरपुरब का प्रोग्राम हो रहा है, दीपमाला, तो वहाँ पे जाना है। अरे वाह, तो कितना मजा आएगा ना। देखो बहुत मजा आएगा। क्या प्रैक्टिस करी है वहाँ जाके? वहाँ पे हमने शबद करना है, आरती करनी है और गाइस पूरा लाइक प्रॉपर होता है ना गुरुद्वारे जैसा, वो है। अच्छा, ये तो सही चीज करी है। हमारे देख अभी तक हम घर से निकले तक नहीं है। तो गाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ है आजकल के बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए। अपने टाइम में मैं भी बहुत ज़्यादा गई थी, जैसे गुरुद्वारे जाना, पीटी में साथ में जाना, पूरे गुरुपुरब में पूरा घूमना, प्रभात फेरी में घूमना अपने टाइम पे करते थे। लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ी एज हो गई है तो नहीं वो चीज़ें होती। लेकिन बच्चों का ये सही है, अपने स्कूल जाके ये पूरा प्रॉपर सेलिब्रेट करेगी गुरु नानक जयंती। और मैं भी करूँगी जाके, मैं शाम को जाऊँगी गुरुद्वारे, चाहे जितना ही मर्जी नगर कीर्तन निकल रहा हो, भीड़ हो, बट मैं जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे माथा टेक के आना है। कि हर साल जाते हैं माथा टेकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा यहाँ से निकलते थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि हमारे इधर की रोड से निकलता है नगर कीर्तन। तो माने इसलिए स्कूल जा रही है अभी। और वापस कितने बजे आएगी बेटा? वापस 7 साढ़े 7 तक।
अच्छा, जब थोड़ा सा समाप्ति हो जाएगी तब, है ना? ठीक है। तो भाई साहब, हैप्पी गुरपुरब। क्या हाल चाल है? बढ़िया। पहले मुझे एक बात बता, ये पीटी वाली ड्रेस तूने क्यों पहनी है? पे पीटी हुई। अब पता पीटी क्या होता है? पीटी हाँ लेफ्ट राइट लेफ्ट। इसने सही बोला, लेफ्ट राइट। पीटी होती है, सपोज जैसे कि गुरुपुरब में नगर कीर्तन निकलता है, ठीक है, बच्चे होते हैं आगे आगे, वो सारी जो ऐसे डंडे से ये वो करते हैं, उसको बोलते हैं पीटी, ठीक है। वो एक्सरसाइज होती है, लेकिन वो बच्चों को साथ साथ में करवाते हुए जाते हैं। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं सुबह 7 बजे निकल जाती थी वाइट कलर की ड्रेस पहन के, और साथ में साइड पे झोला लटका के, ताकि सामान डालने के लिए सारा सामान लेकर आती थी। इतना सारा इकट्ठा होता था, इतना भारी होता था कि मैं खुद ही लटक रही होती थी साथ में। तो मतलब मैं जाती थी हर साल। अब तो बच्चे कोई जाते ही नहीं है, हर साल सामान लेके आती थी। मैं रास्ते में खाती नहीं थी, ऐसे बच्चों को देखती थी ना, जैसे कुछ मिल गया खा लिया, बट मैं नहीं खाती थी। थोड़ा बहुत खा के बाकी मैं घर पे लेकर आती थी। इसको कहते हैं पीटी। तो अभी अगर हम शाम को गुरुपुरब देखने जाएंगे नगर कीर्तन, तो वहाँ पे बच्चों को देखेंगे, और जो गतका करते हैं वो भी होते हैं, है ना। बहुत फेमस चीज़ें होती हैं सारी की सारी, ये है ना। तो शाम को जाएगा तू? हाँ जाऊंगा शाम। जाएगा ना? हम भी जाएंगे। रौनक चलेगा तू? हम भी जाएंगे, माथा टेक के आएंगे, क्योंकि पालकी साहब आएगा ना, तो फिर माथा टेक। पापा की छुट्टी है, पापा की छुट्टी होंगे आज। हाँ सही है, तो पालकी साहब के दर्शन करके आने, ठीक है। गणेश जी की फिक्र में बोर होते, इसलिए मैं इनको लेके जा रहा हूँ ऊपर छत पे, ताकि थोड़ी सी हवा ले, शाम की हवा। सुबह लेके जाने का मेरा भी मन नहीं था, अभी कर रहा है, तो इनको लेके जा रहा हूँ मैं छत पे। तो चिल्लाने लग जाते जैसे इनको छत पे लेके आओ, इनको भी अच्छा लगता है ना गाइस। तो गाइस इधर ही रख देता हूँ। पौधों में रखना चाहिए, पौधों में रख देते हो इसको, ताकि इनको अच्छा लगे। चलो 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 चलो, भागो भागो भागो। गाइस इधर ठीक है। और गाइस देखो न्यू फूल हुए, देखो गाइस कितने बढ़िया लग रहे हैं। हैप्पी 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 हैप्पी, नाच के दिखाओ, डांस डांस। कोई ना गाइस, ये देख रहे हैं कौन सी नई दुनिया आ गई है, जंगलों में रहने लग गए हम। ये क्या हुआ गाइस? इसको चैन नहीं है, इसको चैन बिल्कुल नहीं है। कोई भी चीज़ दिखे इसको तोड़ने का है बस। कोई भी इसको नई चीज़ दिखेगी तोड़ दूंगा मैं। जैसे नया तो है नहीं, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती तेरे को? अभी जा रहे हैं गुरुद्वारे माथा टेकने के लिए, क्योंकि सुबह से सोचा होता कि शाम को जाएंगे। सुबह काफ़ी लेट उठे थे, तो मैंने सोचा कि अब तो सुबह जाने का वो है नहीं, जा सकते थे मतलब किसी बड़े गुरुद्वारे में। हमारे घर के पास जो गुरुद्वारा है वो तो आपको पता है कि जो मोहल्ले वाले जो गुरुद्वारे होते हैं या मंदिर होते हैं, वो दोपहर के टाइम या शाम के दोपहर के टाइम विश्राम करवाते हैं। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि शाम को चले जाएंगे। तो बस अभी रौनक मैं जा रहे हैं माथा टेकने। और मैंने जोत जलाई थी सुबह गाइस, तो मैंने सोचा था कि पूरा दिन जोत जलाएंगे आज, क्योंकि आज है गुरु नानक देव जी जयंती, तो दिया क्यों बुझने देना है। तो बस आके अपना पूजा करूँगी, साथ में प्रसाद लेकर आऊँगी, भोग लगाऊँगी, क्योंकि कार्तिक का महीना जो चल रहा था उसका आखिरी दिन आज, तो वो भी भोग भी लगाएंगे माता रानी जी को भी, और तुलसी मैया की भी पूजा करेंगे, साथ में भगवान जी की भी। तो बस अभी गुरुद्वारे जा रहे हैं। रौनक चलें? चलो चले। तो मेरा रौनक भी रेडी हो गया, तो गाइस हम जाके मिलते हैं अपने गुरुद्वारा साहिब। अब रौनक मेला देख सकते हो कि कितना भीड़ हो रहती है गुरुद्वारे साहिब के बाहर, बहुत ही रौनकें लगी हुई हैं। तो गाइस देखो मोमबत्ती, मेरा गुरुद्वारा। देखो एक गुरु नानक साहब ने सोचा है महाराज जी विचार कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। तो गाइस हमने अरदास कर ली है, अब हम जाएंगे घर। तो गाइस ये रहा प्रसाद। तो गाइस हम बिना कुछ लिए वापस घर आ रहे हैं। बिना कुछ लिए नहीं गाइस, हम तो पहले प्रसाद लेकर आए हैं घर पे भोग लगाने के लिए भगवान जी को।
और दूसरा है कि चाय भी क्या है प्रसाद में, बाकी कुछ नहीं मिला। इतनी भीड़ है कि पूछो मत। भीड़ बढ़ के ने धक्के मार मार के बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ, घर पे जाके खाना बनाओ, लंगर बनाओ, वही खाओ तुम, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मजाक से हट के बहुत ज़्यादा भीड़ है और बिल्कुल नहीं लग सकता लाइन में। मैं तो फिर भी लग जाती क्योंकि हम बचपन में बहुत करते थे ये सब कुछ, लेकिन ये नहीं करने को रेडी था, तो दैट्स वाई मुझे घर पे वापस आना पड़ा इसके साथ। तो गाइस गुरुपुरब के अवसर पर मम्मी कर रही है मंदिर को डेकोरेट। अब यहाँ पे देख सकते हो दिए जला दिए, यहाँ पे कैंडल्स भी, और देखो गाइस कितना अच्छा डेकोरेट किया है फूलों से। थैंक यू चेरी। वेलकम। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ गाइस तुलसी माता की पूजा, क्योंकि आज है कार्तिक का आखिरी दिन। तो तुलसी मैया की पूजा कर रहे हैं बस। यहाँ पे सोने भाभी, डॉली भाभी, ललिता भाभी ने कर दिया, यहाँ पे मैंने कर। तो गाइस हम जला रहे हैं घर के बाहर कैंडल्स। आज गुरुपुर का तो दिवाली बनती है ना, दिवाली तो है आज भी, तब करके सही लग रही है ऐसे। हाँ मुझे रही है बस हवा से ना, कोई ना ठीक हो जाएगी। चल जाएगी। तो गाइस हमने कैंडल लगा दी। बस यार खांसी आ रही है, अंदर आ जा। क्या कर रही है पूछी चेकिंग? मैं ही आ रही हूँ, मैं ही गुरिंदर कौर बस रहा, गुरिंदर कौर दिख गई। ऐसे भी सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग करते रहते हैं पूरे घर की, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। घर की सेफ्टी है भाई, पता होना चाहिए इसको। तो गाइस मम्मा यहाँ पे बनी हुई है मास्टर शेफ। क्या बना रहे हो? तो गाइस रौनक की शिकायत है, मेरी भावनाओं को समझो। मैं कौन सी तेरी भावनाओं को समझ नहीं रही हूँ। क्या समझो? समझ तू क्या समझना चाहता बता। देख कुछ भी नहीं। तू बोलता है ना सारा लड़का देख। ओहो सड़ा नहीं आपकी है। गलती है ना। तो मैंने ना घी थोड़ा सा कम डाला है इसके अंदर, कि ना घी कम खाना चाहिए सही में। अच्छा घी तेल कुछ भी, तेल तो खराब होते हैं, जो ये होते हैं सीड वाले होते निकाला हैं। घर पे थोड़ा सा मलाई था गाइस, मैंने घर में ही घी हाँ अब निकाला। इसको यूज नहीं करोगे? करेंगे ना। घी सही होते हैं, जो तेल होते हैं ना सीड वाले, हाँ उसी की बात कर, वो नहीं होते अच्छे। वो ज्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। सही बात है। तो इस साइड बन रहा है गाइस मेरा सुबह के लिए मसाला, जो मैंने वहाँ पे दुकान पे लेके जाना है वो मैंने कर लिया। जो कितने सारे प्याज है, सिर्फ 2 सब्जियों के प्याज है ये, और राजमा और छोले का, और बाकी कड़ी का तो सुबह अलग से बनेगा। और ये बन रहा है इस कुकर में अभी, क्या बन रहा है? तड़का लगा के मैं इसको पका के रखूंगी सुबह के लिए बेटा। अच्छा और रौनक खाएगा पनीर की भुर्जी। अच्छा पनीर की भुर्जी बना दो। हाँ ठीक। और वैसे बन जाएगी, मैं तो रोटी बना दूँगी। ठीक है बस वही बन रही है, अभी उसी की मेहनत चल रही है। कोई ना। और गाइस एक और चीज़ ये है तिल का तेल। तिल का तेल मैं चलाती हूँ दिए में, जैसे कि जो जलाती हूँ मैं तिल का तेल इस्तेमाल करती हूँ, और देसी घी नहीं, क्योंकि सब कहते हैं कि देसी घी में थोड़ी सी मिलावट होती है। हाँ प्योर लो तो बात अलग होती है, जैसे गांव वगैरह में हर जगह में, पंजाब में गांव में मतलब प्योर मिलता है। तो यहाँ पे तो मेरे को नहीं लगता। हम घर में भी देखो, अगर हमारे पास मलाई होती है हम उसी का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम नहीं लगाते हैं रोटी में भी घी, हम घर पे लगाता है वही। बाकी अभी तो मेरा पंजाब से जो आया था वही चल रहा है अभी, और मे भी हो सकता है तब तक मेरा पंजाब जाने की बारी आ जाए, मैं और ले आऊँ सर्दियों के लिए। सही है। तो अभी तो वही सोच रही हूँ, प्लानिंग तो वही है। बाकी अभी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है नहीं होती है भगवान की पर है, बस सोचा हुआ है। मतलब मेरी कोई प्लानिंग नहीं है इस चीज़ को लेकर, बट हाँ मेरे माइंड में है ये कि पंजाब जाना है और मम्मी को लेकर आना है। बाकी अभी देखो दाना पानी जाने का है। गाइस देखो कितनी अच्छी लग रही है पनीर की भुर्जी जो मम्मी ने बनाई है, साथ में है रोटी। तो मैं आपको खा के बताता हूँ कैसी बनी है, छोटी सी बाइट लेके बता दो आपको। गाइस बहुत टेस्टी बनी है, एकदम बहुत अच्छी बनी है गाइस। ना मसाले ज़्यादा है ना कम है, एकदम परफेक्ट बनी है। अम्मा हाँ आज गुरुपुरब देखने तो चलेगा, लेकिन पालकी साहिब नहीं देखी। गुरुपुरब
मैं इन्हें करते मेरे धक्के पड़ गए थे हाँ। जाने के मौका ही नहीं मिला। इस पालकी साहब के दर्शन हम करने नहीं गए क्योंकि जाना चाहिए था नो डाउट, बट फिर बाद में आके कौन फिर दोबारा, क्योंकि मुझे आके काम करना था, घर का भी काम करना था, फिर रात का खाना भी करना था, और मुझे थोड़ा सामान भी लेके आने वाला था कल की तैयारी करने के लिए, और फिर आधी से ज़्यादा तैयारी करके रात को सोने वाला काम भी था। फिर मेरे को लगा ठीक है गुरुद्वारे माथा टेक लिया, भगवान जी के दर्शन कर लिए, और गुरु नानक देव जी का हैप्पी बर्थडे गुरु नानक देव जी को किया है। और मैं आपको सही बोलूँ, मेरे ख्याल से पालकी साहिब शायद अभी आके वापस गई है, क्योंकि बम पटाखे अभी तक बज रहे थे। अच्छा। तो जब पालकी साहब आते हैं तब देखो आ रही आवाज़, तो जब पालकी साहब आते हैं तब बम पटाखे तो जरूर बजते हैं। और एक और बात बताना चाह रही थी गाइस, जैसे कि आज गुरुपुरब है, तो मेरे पापा मतलब जब थे तो हमारा गुरुपुरब वाले दिन या प्रभात फेरी पर, जो बड़ी वाली प्रभात फेरी आती है निकलती है, या गुरुपुरब वाले दिन वो 5 प्यारे होते हैं ना, वो बनते थे हमेशा, क्योंकि उन्होंने अमृत छका हुआ था। और 5 प्यारे बनते थे। आपको किस दिन मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगी, मेरे पास अभी इस टाइम मेरे पास फोटो नहीं है 5 प्यारों वाली, वो मम्मी उन्होंने के पास होगी, तो मैं कभी लेके आऊँगी ना पंजाब से जाके, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बड़े ही सुंदर, मैंने देखा नहीं है 5 प्यारे आज, लेकिन जैसे गुरुपुरब नगर में गए, मेरे मन में ना एकदम से ख्याल आया, वो कहते हैं ना कि आंखों में आंसू आ जाते हैं सोच के कि गुरुपुरब वाला दिन होता था, मेरे पापा होते थे, और मतलब 5 प्यारे बनते थे, अपना मतलब उसमें अपना पाठ करते थे वो, और कभी किसी वो चीज़ नहीं करी, भी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी झूठ नहीं बोला, कभी कहते हैं मेरे पापा हमेशा ये कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को पाला है अपने 10 उंगलियों की कमाई से, मतलब कि मेरी 10 उंगलियों ने जो मेहनत करी है ना, मैंने उससे अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करा है, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करी। तो ये बात सच है गाइस कि हमें जैसे पता है कि हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा करा है, तो बहुत मुश्किलों से करा था उस टाइम के हिसाब से। वो भी महंगाई थी, आज के टाइम में महंगाई की हम बात करते हैं, लेकिन उस टाइम के हिसाब से वो भी बहुत ज़्यादा महंगाई थी, तो जो उस टाइम चल रही थी, तो मतलब वही यही चीज़ें सोच के मेरे आंसू बस निकलते रह गए। मैंने बोला नहीं, मैं लगा कि मैं भी ये नहीं कर सकती, तो मतलब रोक लिया मैंने खुद को कि नहीं। बट हाँ, और गुरुपुरब वाले दिन मैं क्या करती थी, पापा से बड़े बड़े वाले हार मंगाती थी, और बहुत बड़ा वाला साइज होता था, मेरे पापा के गुलाब के फूलों का लेके देते थे, या फिर नॉर्मल ये जो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, या बीच में वाइट कलर के फ्लावर, मतलब सुंदर से सुंदर वो हार बड़ा बड़ा लेके आते थे दो। और हमारे जो घर में मंदिर था, तो मैं उन पर चढ़ा के क्या करती थी, और पूरी तरह से सजाती थी, और प्रसाद की देग तैयार करती थी अपने घर पे, इधर तो नहीं, उधर जब शादी से पहले, और प्रसाद की देग तैयार करके भोग बनाती थी और पाठ करती थी प्रॉपर पूरा। तो मतलब मेरे पापा मेरी चीज़ों का भी बहुत ध्यान देते थे कि हाँ आज गुरुपुरब है, निक्की को भी बड़े बड़े हाथ चाहिए, और मैं फिर पूजा भी अपनी करती थी टाइमली। तो उसी में मैं शुरू से ही हूँ गाइस, बचपन से ही, कभी किसी ने बोला नहीं कि तू ये कर या ये कर। और मैं मंदिर भी जाती थी, मैं गुरुद्वारे भी जाती थी शुरू से ही, मतलब कभी पापा ने ये नहीं बोला कि भी हम सरदार है तू मंदिर क्यों जा रही है। वो होता है ना कई लोगों में कि क्यों, बट मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को आज तक नहीं बोली ये चीज़ कि इधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं इधर नहीं, कुछ नहीं। वो कहते हैं हर जगह माथा टेको, भगवान एक है, और हम लोगों ने उनको बांट रखा है, तो कभी वो मना नहीं करते थे इस चीज़ के लिए। तो मतलब मैं 5 पैरों पे थी, बात कर रही थी, तो एकदम से वो आया कि बहुत अच्छा लगता था उनको देखकर। तो बस मैं गुरुद्वारा जाके दर्शन कराए और मोमबत्ती लगा रखी थी। मैं जाने से पहले मैं भूल गई थी मोमबत्ती का, एकदम पहुंच के मम्मी को याद आया। मैंने बोला हाँ मोमबत्ती नहीं लेके आई, दिया नहीं लेके आई। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, भगवान ये नहीं कहते कि मेरे मोमबत्ती जलाओ तो मैं खुश होऊंगा। माथा टेकने आ रहे हो आज मेरे दर पे मेरे नाम से, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो जिंदगी के जो पल आगे बीत चुके होते हैं ना पीछे, तो हमारी लाइफ से वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती ये चीज़ें। ज़िंदगी भर जब तक सांस में सांस है तब तक वो बातें याद रहती हैं। लोग चले जाते हैं पर कहते हैं ना कि बातें याद रह जाती हैं। बट बस वही चीज़ है कि चाहे मेरी मदर इन लॉ हो या मेरे पापा हो या आशु जी हो, चाहे कोई भी हो, चले गए हैं, लेकिन उनकी बातें कभी नहीं भूल सकते हम। उनकी बातें हर दिन हर पल याद रहती है। तो खुश है उनके सहारे, उनकी बातों के सहारे याद करते हैं, तो कि बहुत प्यार करते थे, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। बट आज के टाइम में बदलता, पेरेंट्स बन गए ना, तो अब पता लग रहा है कि वो जो बोलते थे बस सही बोलते थे। और मैं रौनक को यही समझा रही थी अभी कि मेरे पापा क्या करते थे, रात को खाना खाते वक्त हम सारे खाना इकट्ठे खाते थे कि एक टाइम रात को ऐसा रखना है कि खाना इकट्ठे खाना है, और टीवी नहीं देखने देते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते थे,
नहीं अभी के टाइम पे ऐसा नहीं होता लेकिन रहन दे तू रहन दे। हमारा है ऐसे होता था और टीवी की तरफ में पापा उठते टीवी बंद कर देते थे, खाना खाते वक्त कोई टीवी की तरफ नहीं देखे, क्योंकि कोई बातें नहीं करता था, सब टीवी की तरफ ध्यान होता है सबका। तो बस वो करते थे। और सबसे एक और चीज़ जो हमें बुरी लगती थी उनकी, मैं और मेरी सिस्टर बैठे होते थे, हम ड्राइंग रूम में सोते थे, बाकी भैया भाभी अपने बेडरूम में और मम्मी पापा अपने बेडरूम में। तो 3 ही कमरे थे टोटल, 2 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम। तो हम मेरी सिस्टर में ड्राइंग रूम में सोते थे और वहाँ पे क्या करते थे कि टीवी का न्यूज़ चैनल लगा के ना, लॉक करके टीवी, लॉक करके चाइल्ड लॉक होता था पहले वाले टीवी पे, चाइल्ड लॉक होता था, चाइल्ड लॉक करके न्यूज चैनल लगा के रिमोट साथ ले जाते थे सोते वक्त। कि नहीं सोना ना टाइम पे तो फिर न्यूज वाला चैनल देखोगे और कुछ नहीं देखोगे। या तो टीवी बंद करके सो हमें जाओ। बड़ा गुस्सा आता था। मम्मी तो कई बार हमें पकड़ा देती थी कि ये लो देख लो, छुपा के दे देती थी मम्मी से सम टाइम। लेकिन कई बार वो भी गुस्सा होती थी कि नहीं, हमेशा अगर पापा ने बोला है कि टाइम पे सोना है और टाइम पे उठना है तो वो करना है। बट आज के टाइम में हमारी रूटीन थोड़ी सी वैसी हो चुकी है, लेकिन मेरी तो ठीक ही है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, ताकि मेरे सारे काम टाइम पे हो और मैं टाइम पे शॉप पे जाऊँ। तो गुड नाइट गाइस। ओके तो गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आपके सपोर्ट, प्यार, ब्लेसिंग, विशेस के लिए थैंक यू सो मच। और हैप्पी गुरुपुरब गाइस आप सबको। कल रात को मैं बोलना भूल गई थी, बट आज बोल रही हूँ कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की आपको सबको बहुत 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 बधाई हो और हैप्पी गुरुपुरब। और जिनको लंगर सेवा करानी गाइस, आप इस ऊपर नंबर आए पे, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है 9899257900 पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो ईमेल आईडी पे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी निक्सन रौनक के नाम से, तो प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए गाइस। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।